पृथ्वी में जो जीवन शुरू हुआ वो जीवन शुरू हुआ पानी में, समंदर में। और किससे हुआ? एक बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। समुद्र मंथन तो सुना ही होगा। तो समुद्र मंथन में एक तरफ खड़े थे सारे देव और दूसरी तरफ खड़े थे सारे असुर। तो त्रेता युग के 3 अवतारों में सबसे पहले आते हैं वामन अवतार। कौन है वामन अवतार? प्रहलाद के ही वंश से, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के ही वंश से एक और असुर राजा आता है जिसका नाम है राजा बलि। पिनाका धनुष जो कि उनको दिया था खुद महादेव ने, वो पिनाका धनुष लेकर वो गए थे राजा जनक के पास। राजा जनक कौन है? मर्यादा में रह के आप युद्ध उनके साथ जीत सकते हैं जो मर्यादा की स्पेलिंग जान रहे हो। अमर्यादित लोगों के साथ मर्यादा में रह के राम भी नहीं जीत सकते। समय बदल गया था, लोग बदल गए थे, दुश्मन बदल गए थे, मर्यादा बदल गई थी। कृष्ण जिस काल में आए थे उस समय मर्यादा में रह के युद्ध जीत पाना असंभव था। तो हमने ये बात कर ली कि पूरा जो समय है वो 4 युगों में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में 4 अवतार हैं विष्णु जी के। कौन कौन है वो? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार। तो पहले इन 4 अवतारों के बारे में बात करते हैं, फिर चलेंगे त्रेता युग पे। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में भी ये कहा गया है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है, कि पृथ्वी में जो जीवन शुरू हुआ वो जीवन शुरू हुआ पानी में, समंदर में। और किससे हुआ? मछली से। दशावतार के जो 9 अवतार जो आ चुके हैं उसमें जो पहला अवतार है सतयुग का जो माना गया है वो है मत्स्य अवतार। मत्स्य मतलब मछली। मत्स्य अवतार की एक छोटी सी कहानी है। एक राजा थे जो एक दिन प्रार्थना कर रहे थे नदी में और उनको एक बहुत छोटी सी मछली दिखी। वो मछली उनके पास आई। जब वो हाथ में पानी लिए तो पानी के साथ वो मछली उनके हाथ में आ गई और मछली ने कहा कि हे राजन, मेरी मदद कीजिए, इस नदी में, इस तालाब में जो इतने बड़े बड़े मछलियां हैं वो मुझे खा जाएंगी, आप मुझे बचा लीजिए। राजा को उस मछली पे दया आई। राजा उस मछली को अपने साथ घर ले आए और ला के एक छोटे से पॉट में रखा। अगले दिन सुबह जब उठ के देखे तो देखे कि वो मछली बहुत बड़ी हो गई। वो जो वेसल था, वो जो पॉट था, वो जो तश्तरी थी, वो छोटी पड़ रही थी। तो राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि इसमें से निकाल के और बड़े में डाल दो। तो मछली को और बड़े में ट्रांसफर कर दिया गया। अगले दिन सुबह जब उठे तो मछली उस बड़े वाले तश्तरी के बराबर हो गई थी। उनको और बड़े में डाला गया, वो और बड़ी होती गई। तब जाके 3-4 बार ऐसा जब होता गया तब जाके राजा को समझ में आया कि ये कोई आम नॉर्मल मछली नहीं है, ये कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। और तब राजा ने हाथ जोड़ के पूछा कि कौन है आप? और तब विष्णु जो कि वो मछली थे, मत्स्य अवतार थे, उन्होंने अपना रूप दिखाया और उन्होंने कहा कि हे राजन, एक बहुत बड़ी नाव तैयार करो जिसमें सारे सप्तऋषि, सारे वेद, सारे पुराण, पौधों की सारी प्रजातियां और जानवरों और पक्षियों की सारी प्रजातियां मानव के साथ जमा करो। उस बड़े से नौके में, उस बड़े से बोट में, शिप में डालो और मैं उस पूरे शिप को एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे तुम सब बाढ़ से बच जाओगे। और वहां से फिर वापस से पूरी सृष्टि बनी और चलना शुरू हुई। तो मत्स्य अवतार ने जो किया वही काम है प्रिजर्वर का, क्योंकि वो चाहते थे कि मानव के पास हमेशा ज्ञान की रोशनी, दी एनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज बचा रहे। तो ये कहानी थी मत्स्य अवतार की। अब चलते हैं दूसरे अवतार पे। समुद्र मंथन तो सुना ही होगा। तो समुद्र मंथन में एक तरफ खड़े थे सारे देव और दूसरी तरफ खड़े थे सारे असुर। एक पर्वत को उल्टा करके वासुकी को चर्निंग रोप बना के मंथन शुरू हुआ, लेकिन वो जो पर्वत था वो टिक नहीं पा रहा था, वो घिस रहा था और टूट रहा था। तो मंथन ठीक से नहीं हो पा रहा था। तब विष्णु जी का दूसरा अवतार हुआ जिसको कहा गया कूर्म अवतार। कछुए के शेप में आए, वो बहुत बड़ा कछुआ बन के आए। पानी के अंदर जमीन पे उन्होंने अपना पांव टिकाया और देवों को और असुरों को ये अलाउ किया कि उनके पीठ में रख के इस मंथन का कार्य आगे ले जाया जाए, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ से हुआ कूर्म अवतार। समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली, जिसमें पहले निकला हलाहल, जिसको शिव जी ने अपने गले में धारण किया, इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ, ये पता ही होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें निकली और आखिरी में निकला अमृत कलश। अमृत कलश वही जिसे बाद में गरुण देव ने चुराया अपनी माँ को दासित्व से मुक्त कराने के लिए। लेकिन अमृत कलश को लेके जो व्यक्ति निकला था सागर मंथन से, उनका नाम था धन्वंतरी। धन्वंतरी आज भी गॉड ऑफ हेल्थ कहलाते हैं और धन्वंतरी के नाम पे ही हम और आप हर साल धनतेरस मनाते हैं। तो ये था विष्णु जी का दूसरा अवतार जिसका नाम था कूर्म अवतार। तो तीसरे अवतार का नाम है वराह अवतार। एक बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। अब ये हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को उसके एक्सिस से उठाकर क्षीर सागर में डुबो दिया और त्राहिमाम मच गया। तब जाके विष्णु जी के पास सारे देव पहुंचे कि सृष्टि को बचाइए, आप है प्रिजर्वर, आप है पालनहार, आप है संचालक। और तब विष्णु जी ने अपना तीसरा अवतार लिया जिसका नाम है वराह अवतार। जंगली सुअर का चेहरा
और बहुत शक्तिशाली इंसानी शरीर लेके वो क्षीर सागर के अंदर गए, जहाँ पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर बैठा हुआ था। कई 100 साल तक दोनों में युद्ध चला और फिर जाके पानी से वराह अवतार ने अपने चेहरे पे अपने सींग के ऊपर रखे उसको पानी से बाहर निकले। तो वो तस्वीरें आपने देखी होगी जिसमें वराह अवतार के सींग के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है और वो पानी से बाहर आ रहे हैं। तो वहाँ पे हिरण्याक्ष को हरा के इस तरीके से वो पृथ्वी को लेके बाहर निकले। लेकिन इसका साइंटिफिक साइड भी है। वाइल्ड बोर जो है, वराह अवतार जो है, उनके लिए ये माना गया है पहली बार पृथ्वी में पानी से बाहर जीवन लाने के लिए उनको चुना गया था। जमीन पे जीवन लाने का जिस जानवर ने काम किया था वो था वराह अवतार। चौथे अवतार का नाम है नरसिम्हा अवतार। ना वो देव थे ना असुर, उनका नाम था नरसिम्हा और ये थे चौथे अवतार और सतयुग के आखिरी अवतार। तो त्रेता युग के 3 अवतारों में सबसे पहले आते हैं वामन अवतार। कौन है वामन अवतार? आपने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कहानी मुझसे सुन ली। प्रहलाद का भी नाम सुन लिया। ये सब एक ही वंश के लोग हैं, असुर हैं, लेकिन हर असुर बुरा भी नहीं होता। जैसे कि प्रहलाद एक अच्छा असुर था, वैसे ही प्रहलाद के ही वंश से, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के ही वंश से एक और असुर राजा आता है जिसका नाम है राजा बलि। पराक्रमी था, शक्तिशाली था और यज्ञ करके और अपनी तपस्या से उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था। एक रोज जब वो यज्ञ में बैठा हुआ था तो एक वामन, एक छोटे से हाइट का एक ब्राह्मण आया और उस समय ये माना जाता था कि ब्राह्मण जो मांगेंगे उनको देना है। ये पराक्रमी भी था, दयालु भी था। तो जब वामन की बारी आई, राजा बलि उनके पास गए और बोले कि मांगो, क्या मांगते हो? तो वामन अवतार ने बोला कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, बस मैं अपने 3 पैर से जो नाप लूंगा वो मेरा। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है, तुम चुन लो कि तुमको 3 पग में कौन सी जगह चाहिए, वो मैं तुमको दे दूंगा। और तब वामन अवतार ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, अपना साइज बढ़ाना शुरू किया। वो इतने बड़े हो गए कि 2 पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। अभी भी 1 पांव रखना बचा था और उस 2 पग में राजा बलि दरिद्र हो गया था, सब कुछ चला गया था, उसका गरीब हो गया था, उसके कुछ नहीं बचा था देने को। और तब उतने बड़े विशाल वामन अवतार ने बोला कि मैंने 2 पग में तो पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? जो एकलौती चीज बची थी राजा बलि के पास वो था राजा बलि का शरीर। और राजा बलि ने बोला कि आप तीसरा पांव मेरे सर पे रखिए। इस बात से खुश होके वामन अवतार ने राजा बलि के सर पे अपना तीसरा पांव रखा और राजा बलि धंसते चले गए पाताल लोक में। आज भी माना जाता है कि राजा बलि पाताल लोक के राजा हैं। 7 चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी राजा बलि है। बाकी के 6 कौन है? हनुमान, परशुराम, वेदव्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और विभीषण, 7वें राजा बलि। तो ये 7 चिरंजीवी हैं जिनमें से एक वामन अवतार की वजह से है, उनका नाम राजा बलि है। लेकिन इन 7 नामों में मैंने एक और नाम लिया और वो नाम है परशुराम। परशुराम है त्रेता युग के अगले अवतार जिन्होंने गुस्से में अपना फरसा उठाया था और वो शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा इस पृथ्वी, क्योंकि कुछ क्षत्रियों ने उनके पिता का वध कर दिया था। वो सब करने के बाद पिनाका धनुष जो कि उनको दिया था खुद महादेव ने, वो पिनाका धनुष लेकर वो गए थे राजा जनक के पास। राजा जनक कौन है? सीता के पिता, जिनकी वजह से सीता का नाम पड़ा जानकी। ये वही पिनाका धनुष है जिसको बाद में सीता जी ने 6 साल की उम्र में उठाया और वो देख के परशुराम ही वो अवतार हैं जिन्होंने राजा जनक को ये बताया था कि सीता के लिए जो सही वर होगा वो वही हो सकता है जो मेरे इस दिए हुए पिनाका धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, वही स्वयंवर में सीता का वर बनने के लायक होगा। और उसके बाद बहुत साल बीतने के बाद वो शख्स, वो महापुरुष जिसने आके उस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश में जिनके हाथ से वो धनुष टूट गया था, वो थे विष्णु जी के अगले अवतार। मतलब एक अवतार ने बताया कि कौन है इस लायक जो सीता का वर बनेगा और दूसरा अवतार, उसके बाद अगला अवतार श्री राम। आप देखिए जितनी बार भी विष्णु जी अवतार लिए हैं अभी तक जो मैं आपको सब बता रहा हूँ, हर बार ना वो मानव जाति के भलाई के लिए आते हैं। चाहे वो मत्स्य अवतार बन के आए और वेदों पुराणों और इंसानों को बचाएं, चाहे सागर मंथन के लिए आए जिसके कारण आज भी पृथ्वी चल रही है, चाहे नरसिम्हा बन के आए डार्क फोर्सेस को एंड करने के लिए, चाहे परशुराम बन के आए या बन के आए राम। तो जब वो राम बन के आए थे तो उनका जो एजेंडा था वो था रावण का वध करना। यहाँ खत्म होता है त्रेता युग और अब हम लोग चल रहे हैं द्वापर युग। द्वापर युग को द्वापर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि विष्णु जी के 2 अवतार तीसरे युग में आए थे जिसका नाम है
द्वापर युग। एक नाम है कृष्ण और दूसरा नाम है बुद्ध। दोनों के बारे में हम सब जानते हैं। पुराने नामों को थोड़ा कम जानते थे, इसलिए पुराने नामों पे मैंने ज्यादा समय दिया है। पर आपको कृष्ण के बारे में एक बात जरूर बताऊंगा। ये समझिए कि विष्णु जो कि राम भी थे और कृष्ण भी, वो द्वापर युग में आते आते वापस राम बन के क्यों नहीं आ गए? उन्होंने कृष्ण का रूप क्यों लिया? इसलिए क्योंकि हमारे भगवान भी हमको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय के साथ आपको अपने आप में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जो लोग परिवर्तित नहीं होते हैं समय के साथ, वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए विष्णु जो त्रेता युग में राम थे, उसके पहले परशुराम थे, वो द्वापर युग में राम या परशुराम बन के नहीं आए, बल्कि कृष्ण बन के आए। क्योंकि समय बदल गया था, लोग बदल गए थे, दुश्मन बदल गए थे, मर्यादा बदल गई थी। इसलिए राम जो हैं, उनके लिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। लेकिन कृष्ण जिस काल में आए थे, उस समय मर्यादा में रह के युद्ध जीत पाना असंभव था। मर्यादा में रह के आप युद्ध उनके साथ जीत सकते हैं जो मर्यादा की स्पेलिंग जान रहे हो। अमर्यादित लोगों के साथ मर्यादा में रह के राम भी नहीं जीत सकते। इसलिए विष्णु राम का रूप ना लेके आते हुए कृष्ण का रूप लेके आए थे इस बार। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ के बारे में आपको पता है। आखिरी जो अवतार है जो इस युग का है, जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं, उनका नाम है कल्कि। कल्कि अवतार के बारे में हर तरफ आजकल बहुत बात होती है, संभल से लेके और फिल्मों तक। तो कल्कि के बारे में भी ज्यादा नहीं बताऊंगा। दशावतार में ये 9 अवतार थे जो आ चुके हैं, और दशावतार का आखिरी अवतार जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, उनका नाम है कल्कि। तो ये थे विष्णु जी के दशावतार।